इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। रूपनगर थाने को नंबर 3 आने पर इस पर हमारी बात रूपनगर थाना अध्यक्ष केपी राणा से हुई। उन्होंने डीसीपी, एसीपी, अपने पुलिस थाने के स्टाफ और साथ ही साथ क्षेत्रीय लोगों का धन्यवाद किया। उनका कहना था कि इन सब के सहयोग से एवं सब की मेहनत से हमारा थाना नंबर 3 पर आ पाया है। केपी राणा ने ये भी बताया कि थाने में अब बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी गई है, जैसे कि दिव्यांग लोगों के लिए व्हीलचेयर, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टडी रूम, प्ले रूम, पुलिस अधिकारियों के जिम, अन्य और बहुत सी ऐसी सुविधाएं इस थाने में दी गई है। थाने में तो खुशी का माहौल था, मगर आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों ने भी थाना प्रभारी केपी राणा और उनकी टीम का भव्य स्वागत किया। सुरेश बजाज द्वारा एसएचओ का पगड़ी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। लोगों का कहना था कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा थाना पूरी दिल्ली में 3 स्थान पर आया है। आइए आपको भी ले चलते हैं इस खबर में और आपको भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया और क्या है इस थाने की खासियत, देखें इस खास खबर में। चलाओ फूल। सुरेश भाई एक करके
शर्फ का दिन है क्योंकि आज हमारे रूपनगर थाने को रनर्स अप का पुरस्कार मिला, जो हमारे पूरे दिल्ली के थानों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। हमें बहुत खुशी हुई और हमने सभी मार्केट के सदस्यों ने इसको धूमधाम से मनाया और एसएचओ साहब का स्वागत किया। आज हमें ये लगा कि हम अपने थाने में जितना भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सके वो करे हैं हमने, और इसमें सभी एसएचओ साहब का सहयोग, पूरे स्टाफ का सहयोग और क्षेत्रवासियों का सहयोग और मार्केट के सदस्यों का सबकी भागीदारी है। सबको बहुत बहुत बधाई हो। निशान जी, आप क्या कहेंगे? आइए बताइए। शक्ति के थाने को जो प्राइज़ मिला है, हमें बड़ा खुशी हो रही है, बहुत अपने आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। ये हमारे इलाके के नेतृत्व के पीस है, अमन अमान है, अब इस तरह क्राइम नहीं है, इस वजह से मुझे ये प्राइज़ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक। शुक्रिया। नंबर 3, ये जो एसएचओ का बर्ताव है, बहुत मिलनसार बर्ताव है उनका, और मिल के अच्छा लगा। और स्वागत तो उनका बनता था जिस हिसाब से उनकी क्वालिटी है, और हर तरीके से सहयोग करने वाले हमारे जो एरिया के एसएचओ साहब हैं, राणा साहब, हर तरीके से सहयोग करने वालों में से हैं। आजकल सर जिस तरीके से लोग देखते हैं कि थाने में जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, मगर इस यहाँ पे एक थाना जो कि फ्रेंडली थाना भी कहा जाने लग गया है, तो जब आप लोग जाते हैं तो क्या उसमें कोई ऐसी समस्या आती है या कुछ ऐसा? नहीं, देखो, हमारे को आज तक ऐसी समस्या आई नहीं है। बाकी जो इस वक्त करंट में एसएचओ साहब है, वो पूरा सहयोग जनता के साथ उनका बना हुआ है और बना ही रहेगा, ऐसी हम अपनी पूर्ण कामना करते हैं। क्या कहेंगे और किस तरीके से इसको देखते हैं अभी? भाई साहब, ये समझिए, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं 1978 से रूपनगर थाने से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो हमारे केपी राणा जी आए हुए हैं, इन्होंने जितने एफर्ट्स किए हैं, अभी मेरे साल भी नहीं हुआ, इनको 10 महीने हुए हैं, और 10 महीने के अंदर इन्होंने एफर्ट्स किए हैं हर आरडब्ल्यू के साथ, हर एनजीओ के साथ। ये इन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट किया है इन्होंने, और वर्किंग बड़ी अच्छी की है, और अपने रूपनगर थाने का बहुत अच्छा उद्धार किया है, और नंबर 3 पे लिया है। 216 थाने हैं दिल्ली के अंदर, और नंबर 3 पे आना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ इतने टाइम से अभी तक किसी ने कोई वर्किंग नहीं हुई थी। थाने को नंबर 3 पे आने का क्षेत्रीय लोगों का भी योगदान रहता है। ऐसी कौन कौन सी मीटिंग की गई कि जिसमें सर और क्या क्या बातें रखी? इन्होंने एसएचओ साहब ने बहुत अच्छा तालमेल रखा, यहाँ की आरडब्ल्यू के साथ किया, मार्केट एसोसिएशन का, एनजीओ के साथ भी मीटिंग की है, और सबके साथ इन्होंने गाइडेंस दिया कि आपने यहाँ पे गेट्स लगाइए, कैमरे लगाइए, सीसीटीवी कैमरे, जिससे क्राइम बहुत खराब कम हुआ है हमारे यहाँ पे, और सबके साथ मिलजुल के इन्होंने काम किया है। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या? मेरा नाम अमरप्रीत सिंह मोनी है, मैं शक्ति नगर से हूँ। आप किस तरीके से देखते हैं इसको नंबर 3 पे आना थाने को? मैं बहुत ही खुशी की बात है ये हमारे क्षेत्र के लिए कि रूपनगर पुलिस स्टेशन को राणा जी की देखरेख में नंबर 3 दिल्ली में डिक्लेयर किया गया, लेकिन मैं इसको नंबर 1 ही मानता हूँ जी, क्योंकि इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है। जब से ये आए हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, कोई इनको बुलाता है, ये खुद वहाँ पर बिल्कुल तुरंत पहुँचते हैं, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत सौभाग्य मानते हैं हम कि भाई हमारे थाने को नंबर 3 डिक्लेयर किया गया है। बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो किस तरीके से देखते हैं कि जब से रूपनगर थाने में राणा जी आए हैं और नंबर 3 राणा जी के पास कोई भी शिकायत जाती है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, और कोई नॉर्मल आदमी भी किसी प्रॉब्लम में अगर होता है, वो उनको याद करता था, वो अपना असिस्टेंट या खुद प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। इसलिए बहुत अच्छी बात है, ये पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बना रखी है उन्होंने। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई। थाना रूपनगर नंबर 3 पे पूरी दिल्ली में 216 थानों में से एक नंबर 3 पे आना बहुत बड़ी बात है। किसको श्रेय देंगे और क्या कहेंगे इसको लेके आप? मैं इसको, अगर नंबर 3 रूपनगर थाने के आने की बात कहेंगे, तो मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने सीनियर अधिकारियों को, जिनके मार्गदर्शन में हमने अपने स्टाफ के साथ मिलके, और वो मेरा स्टाफ जो मैं कह सकता हूँ, लेके एक स्वीपर से कुक और अपना जितने भी मेरे मदों पे स्टाफ लगा हुआ है, खासकर रिकॉर्ड में या माल खाने में या रीडर रूम में, आईओज प्लस बीट कांस्टेबल्स का, और ओवरऑल सारा एक टीम वर्क
उसको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से आपने श्रेय दिया अपने सभी स्टाफ को और सभी क्षेत्रीय लोगों का क्या योगदान रहा और किस तरीके से उनको लेके आप क्या? बिल्कुल, ये बात इसके बिना अधूरी थी कि अगर क्षेत्रीय लोगों का सहयोग हमारे साथ ना रहा होता, जैसा इनके पूरे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें ये सिर्फ अभी 10 दिन की या 15 दिन की मेहनत नहीं थी, ये पूरा 2023 का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, लेकर जनवरी 23 से और दिसंबर 2023 तक इसका पूरा लेखा जोखा उसको एनालिसिस करने के बाद थानों को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे आप थाने के अभी कायाकल्प देख रहे हैं, इसको परिवर्तित माना गया लोग, ये तो अभी की है, पिछले 2 महीने के अंदर अंदर की है, लेकिन पिछली जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 2023 तक का पूरा लेखा जोखा, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड है, चाहे वो साफ़ सफाई से है, चाहे हमारे डिस्पोजल है कंप्लेंट्स का, चाहे आगंतुक लोगों को सेटिस्फेक्शन है या इलाके में हमारा कंडक्ट है, उन सब का एनालिसिस करने के बाद इस काबिल हम लोग बने हैं। और ये पॉइंट मैं पहली बार आपको कहना भूला नहीं, लेकिन ये मैं दोबारा बोलने वाला था, क्योंकि जब तक पब्लिक की ओपिनियन अपने थाने के बारे में पॉजिटिव नहीं होगी, कोई भी थाना मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि वो इसमें इन 3 पाए दोनों पाने में अपने आप को साबित कर पाएगा। सर, हमने कुछ RW NGO के लोगों से भी बात करी, उनका कहना है कि मेन जो हमारे जो थाना प्रभारी हैं उनका जो फोकस है क्षेत्र में गेट लगाने का और कैमरे के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और उन्होंने सराहना भी की इस बात के लिए, क्या कहेंगे उनके? बिल्कुल, आज के अगर सिनेरियो की बात करें, आज की क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए बात करें, तो इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा ज़रूरत है, कैमरेज का, CCTV कैमरेज का, साथ साथ पब्लिक की जो हमारी एक स्कीम है IGL स्कीम, वो एक बहुत कारगर हथियार है। बेशक हम टेक्निकल अच्छे होते जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टेक्निकल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पुराने हमारे तरीके हैं, जैसे IGL स्कीम का था, एक डोर टू डोर अपना वो था, वो क्या बोलते हैं उसको, सबसे पुराना था जिसमें पड़ोसी का सहायक बनता था, वो एक हमारी स्कीम थी, उसमें वो बहुत कारगर स्कीम होती थी। और अब लेटेस्ट यह कि खासकर वाहन चोरी बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर बढ़ी है, और मैं पहले भी मेरी पोस्टिंग ATS से आई थी, तो मैं इसको कारगर मानता हूँ कि अगर सभी गलियों को मोहल्ले वाइज अगर हम उसको एक निश्चित स्थान को बंद करके और हर आदमी को अवगत करा दें कि जी आपका रात का आना जाना एक ही गेट से हो जाए, तो बहुत सुरक्षा, खासकर वाहन चोरी में हम लोग गिरावट ला सकते हैं। और इसमें रूपनगर थाने ने पिछले साल इसमें पूरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सफलता पाई है। सर, बात करें थाने की, तो इस थाने को जिस तरीके से एक मतलब VIP या किस तरीके से कि लोगों के लिए जुड़ने के लिए थाने में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ रखी गई हैं और किस तरीके से? सर जी, मैं इसको भी बताऊंगा आपको। हमने कोशिश की है इस थाने के अंदर कुछ ऐड ऑन करने की, जैसे कि एक हमने इसको डिसेबल्ड दिव्यांग मतलब इसको बनाया, फैमिलियर बनाया है। दूसरा, हमने इसको थाने को एक आम आदमी की सुविधा देने के लिए भी और अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने एक गेट लगाया थाने के अंदर, जो एक्सेस करेगा उन्हीं लोगों का जिनको या तो हमारा ड्यूटी अफसर अलाउ करेगा या हमारे वो ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर फीड किए हुए होंगे, जिनको एक्सेस अंदर ऑलरेडी अलाउड हुआ होगा, वही लोग इसके अंदर जा सके। बायोमेट्रिक का हमने इसमें एक पॉइंट यूज किया है, उसको बिना आप थाने के अंदर एंट्री नहीं कर। इससे हम लोग अपने आप में खुद अपनी प्रॉपर्टी सेव कर पाए हैं, अपने स्टाफ की सिक्योरिटी कर पाए हैं। दूसरा, आने वाले आगंतुक का हम पता कर पाए हैं कि किसकी ज़रूरत है और उसको प्रॉपर स्थान पर हम भेज सकते हैं। सर, मैंने भी निरीक्षण किया थाने की, 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके लिए क्या कहेंगे? तो मैं पार्क की बात करना चाहूँगा, और एक छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने देखा बच्चे भी उधर आए वो कर रहे थे। जी, हमारा एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम भी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे, अभी आपने प्रैक्टिकल में देख लिया, और हमने बनाया इस पर्पज़ के लिए था सर, खाली हमने इसलिए बनाया कि हम इसको आपको बना दें बना रहे, लेकिन अब बच्चे आते हैं इसमें खेलते हैं, खासकर स्कूल आसपास है हमारे, उसके भी 1-2 बच्चा यहाँ पे आ जाता है और उन बच्चों को अंदर जाकर अच्छा लगता है, और हमें इस बात का अच्छा लग रहा है कि जो हमने चीज़ बनाई है उसको यूज़ किया जा रहा है। सर, हमारे DCP साहब के लिए, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? तो सुमित जी, ये तो कहने की बात ही नहीं है, उनके मार्गदर्शन के बगैर तो संभव होना बिल्कुल नहीं था। खासकर मैं DCP साहब का तो इसलिए नाम लूँगा कि उनकी प्रॉपर जो एक फ्रीडम हमको दी थी कि आप इसमें अच्छा काम करेंगे तो हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे, तो उन्होंने हर तरह की फ्रीडम हमको दी थी, खासकर काम करने के लिए।
चाहे वो टेक्निकल थी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड थी, चाहे वो आसपास के इलाके में हमें अप्रोच करने की थी, उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया है और उसमें हमें आगे बढ़ने में पूरा सहयोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो मिलना था उससे बढ़ के हमारे साथ रहे हैं। हमारी तो नंबर 3 मैडम हमेशा थाने में उपलब्ध रहे जब तक हमारा हर चीज़ से कंप्लीट नहीं हो पाया, और मैं दोनों अधिकारियों को दिल से धन्यवाद दूंगा कि उनके मार्गदर्शन से हम ये तीसरा स्थान हासिल कर पाए। थैंक यू सर। और साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जी सर। हमारे अभी परमानेंट यानी टेम्परेरी एसीपी ऑपरेशन धर्मेंद्र साहब इसमें काम कर रहे थे हमारे साथ में, वो अभी एसीपी सिविल में काम देख रहे हैं, और उनका इतना बड़ा रोल इस अचीवमेंट में रहा है कि उन्होंने मिनट मिनट में पल पल पे कहाँ कहाँ हमें क्या करना है उसकी जानकारी और उसको साथ साथ खड़े होकर हमारे साथ कराते रहे। मैं स्पेशली धर्मेंद्र साहब का भी इस अचीवमेंट को प्राप्त करने में सहयोग को एक बार फिर दिल से उनके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए सर, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंबर 3 से नंबर 1 पे रूपनगर थाना आए। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।